खबर है जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर बात नहीं बनी है। स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता बेनतीजा रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अब आज फिर से वार्ता होने की संभावना है और देखने वाली बात यही होगी कि बात बनती है या नहीं। सौरभ हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, हस्ताक्षर क्यों नहीं हुए? सौरभ से एक बार फिर कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर जयपुर से बता देते हैं, जहां पर रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही थी। सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरकार हस्ताक्षर नहीं हुए और अब आज फिर से वार्ता होने की संभावना है। रेसिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लंबे समय से चल रही थी। स्वास्थ्य विभाग के साथ वार्ता बेनतीजा रही। स्वास्थ्य विभागों के सूत्रों ने यह जानकारी दी कि लगभग सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए गए। अब आज फिर वार्ता होगी और देखने वाली बात यही होगी कि आज सहमति बन पाती है या नहीं। हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ थे, एक बार फिर जुड़ चुके हैं। सौरभ, आखिर क्यों हस्ताक्षर नहीं किए गए? कोई खास वजह? देखिए मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर राज्य सरकार ने जो रेजिडेंट्स हैं उनको वार्ता के लिए बुलाया था। कल रात को करीब 3 घंटे तक जो है वो वार्ता चली थी और वार्ता के बाद ज्यादातर बातों पे ऐसा बताया जा रहा है कि सहमति बन गई थी, लेकिन आखिरी वक्त में जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधियों में सहमति नहीं बनी और वे लोग जो है वो हस्ताक्षर आपस में चर्चा करने की बात को लेकर गए और फिर हस्ताक्षर करने के लिए नहीं लौटे, जिसके कारण से ये वार्ता जो है वो बेनतीजा रही है। और इससे बड़ी बात जो गैर जिम्मेदाराना बात जो लग रही है वो ये है कि अभी तक जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी क्या वार्ता रही और किन मांगों को लेकर उनकी असहमति रही है सरकार के साथ। बिल्कुल लापरवाही के रूप में जो है वो उनकी बात ये सामने आई कि जब मीटिंग खत्म हुई उसके बाद वे आपस में चर्चा करने लगे और फिर जो है वो वापस लौटे ही नहीं। तो ये गैर जिम्मेदार व्यवहार जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स का बताता है कि जिस प्रकार से प्रदेश भर में मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं, कई ऑपरेशन जो है वो टले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जिम्मेदारी रूप से जो व्यवहार किया जाना चाहिए वो व्यवहार रेजिडेंट का सामने नहीं आया है। एक बार उनकी प्रमुख मांगे बताइए सौरभ, क्या क्या मांगे हैं उनकी? देखिए मुख्य मांग तो जो नीट काउंसलिंग में जो देरी हो रही है वो काउंसलिंग जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स चाहते हैं कि जल्दी हो, ताकि उन नए रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो मिल सके। हालांकि राजस्थान में राज्य सरकार ने अस्थायी रूप से रेजिडेंट डॉक्टर्स के पदों को स्वीकृति दे दी और उनकी रिक्रूटमेंट भी अभी फिलहाल तमाम मेडिकल कॉलेजेस में चल रहे हैं। इसके अलावा 7 अन्य जो है वो इनकी मांगे हैं, लेकिन वो 7 मांगे राज्य स्तर की है, उसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। जी सौरभ, देखने वाली बात होगी कि आज सहमति बन पाती है या नहीं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि रेसिडेंट डॉक्टर्स की आज फिर हड़ताल है और आज एक बार फिर उनकी बातचीत होगी। तो वहीं विधानसभा से खबर है, महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा के नए सचिव बनाए गए हैं। सचिव की नियुक्ति को राज्यपाल ने अनुमोदन किया। संसदीय कार्य विभाग ने नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य हैं महावीर शर्मा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महावीर प्रसाद शर्मा विधानसभा के नए सचिव बने हैं। सचिव की नियुक्ति को राज्यपाल ने अनुमोदन किया है। संसदीय कार्य विभाग ने नियुक्ति के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य हैं महावीर प्रसाद शर्मा। तो वहीं कांग्रेस पूरी तरह से महारैली के लिए तैयार है। रैली के लिए ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। एआईसीसी ने 42 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। जयपुर मुख्यालय के लिए 6 ऑब्जर्वर्स और अन्य जिलों के लिए 36 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं। 12 दिसंबर को महंगाई हटाओ रैली होनी है। कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की ये रैली होगी और
यहां पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी इस रैली में जयपुर में पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ता भी इस रैली में हिस्सा लेंगे। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस पर बड़ी जिम्मेदारी है। अब कांग्रेस ने 42 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए हैं। एआईसीसी ने ये नियुक्ति की है। जयपुर मुख्यालय के लिए 6 ऑब्जर्वर्स बनाए गए हैं, तो वहीं बाकी अन्य जिलों के लिए 36 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर में 12 दिसंबर तक जयपुर में ही कैंप करेंगे। माकन महंगाई हटाओ रैली की तैयारियों की मॉनिटरिंग करेंगे। 12 दिसंबर को ये कांग्रेस की महारैली होनी है। ऐसे में अजय माकन राजस्थान में ही रहेंगे। जयपुर में सारी स्थितियों का जायजा लेंगे कि किस तरह से रैली के लिए तैयारियां की गई हैं। 12 दिसंबर को क्योंकि कांग्रेस की महारैली है, महंगाई हटाओ रैली, और इसके लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं। 12 दिसंबर तक जयपुर में ही रहेंगे। तो रैली को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने रैली की तैयारियों को लेकर 11 समितियों का गठन किया है। एक एक कर आपको दिखाएंगे कांग्रेस ने कौन कौन सी समितियां बनाई हैं। आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि कौन कौन सी समितियां बनी हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीसीसी चीफ बैठक में मौजूद रहे और इसी बैठक में ये समितियां बनाई गई हैं। हाल ही में सीएम के 6 सलाहकार बनाए गए, जिसके बाद ये समितियां बनाई गई हैं। सलाहकारों के साथ सीएम गहलोत की बैठक हुई और आखिरकार ये समितियां बनाई गई। 11 समितियों का गठन किया गया है। कांग्रेस ने महारैली के लिए रैली का जायजा लेने के लिए और पूरी तैयारियों के लिए ये समितियां बनाई हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, जिनको अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। आपको बता दें कि सलाहकारों के साथ बैठक हुई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और ये समितियां बनाई गई हैं। इसमें तमाम मंत्रियों को अध्यक्ष बनाया गया है और कई लोगों को सदस्य बनाया गया है। अहम लोगों पर जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, क्योंकि महारैली को सफल बनाने की जिम्मेदारी राजस्थान कांग्रेस पर है। कंट्रोल रूम स्थित समिति, अतिथियों के आवास व्यवस्था संबंधी समिति, टेंट और सजावट समिति, इस तरह से अलग अलग कैटेगरी की समितियां बनाई गई हैं, जो तमाम तैयारियों का जायजा लेंगी और उन पर खास नजर रखेंगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये रैली को महारैली कहा जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। 12 दिसंबर को ये रैली होनी है, जो पहले दिल्ली में प्रस्तावित थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली। ऐसे में ये रैली जयपुर में हो रही है। जयपुर में तमाम वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस रैली में शामिल होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष हो, अलग अलग राज्यों के सभी लोग इसमें शामिल होंगे, कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग इस रैली में हिस्सा लेंगे। तो सीएम गहलोत की सलाहकारों के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री निवास में सलाहकारों के साथ बैठक हुई। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीसीसी चीफ बैठक में मौजूद रहे। हाल ही में सीएम के 6 सलाहकार बनाए गए थे, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और तमाम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। अहम मुद्दा रहा महारैली को लेकर कि किस तरह से रैली को सफल बनाया जाएगा और किस तरह से तैयारियां की जाएगी। तो वहीं जोधपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। सेना की जिप्सी और कार में टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में सेना के मेजर की मौत हो गई है। हादसे में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जोधपुर से, जहां पर सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कार और वाहन के साथ टक्कर हुई। सड़क हादसे में सेना के मेजर की मौत हो गई है। हादसे में 2 सिपाही घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। ये बड़ा हादसा जोधपुर में हुआ है, जहां पर सेना की जिप्सी और कार में टक्कर हो गई है। सड़क हादसे में सेना के मेजर की मौत हो गई है
और 2 सिपाही घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। कोटा शहर के विनोबा भावे नगर में प्लॉट में बने मंदिर की 4 दीवारी करवाने पहुंचे यूआईटी दस्ते के लोगों ने का विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल होमगार्ड के जवानों और स्थानीय महिलाओं के बीच न केवल हाथापाई हुई बल्कि जमकर हंगामा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि कॉलोनी के खाली प्लॉट में 15 साल से शिव का मंदिर बना है। स्थानीय लोग मंदिर में पूजा के लिए आते हैं। 3-4 साल पहले यूआईटी ने इसे कॉलेज संचालक को बेच दिया था। कॉलेज संचालक यहां 4 दीवारी करके मंदिर में आने जाने का रास्ता रोकना चाहता है। अब 4 दीवारी करने के लिए नींव खुदाई का काम किया गया था। शाम को नगर विकास न्यास का दस्ता भी मौके पर मौजूद था, लेकिन लोगों ने इसका विरोध कर दिया। और अब बात चुरू की, जहां सादुलपुर में मैच तो क्रिकेट का था, लेकिन देखने को मिला कुश्ती का दंगल। नहीं समझे तो ये तस्वीरें देखिए, जरा देखिए। क्रिकेट का मैदान कुरुक्षेत्र में तब्दील हो चुका है। बैट डंडों से जमकर मारपीट हो रही है। जयपुर राजगढ़ की टीम के फाइनल मैच के दौरान झगड़ा इस कदर बढ़ा कि इनामी क्रिकेट प्रतियोगिता में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह क्रिकेट का मुकाबला सादुलपुर पुलिस थाने के पीछे सरकारी स्कूल के खेल ग्राउंड में चल रहा था। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वो मौके पर पहुंची। बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा गया, लेकिन क्रिकेट मैच के दौरान हुए झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर क्रिकेट के मैदान में झगड़ा चल रहा है। शादी की शाही तैयारी, कैसी है सुरक्षा, क्या है स्वागत का सामान, कौन है मेहमान, क्या है रहने का इंतजाम। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर विक्की का विकेट कैद के कोटे में। तो कटरीना कैफ, विक्की कौशल का शादी समारोह चल रहा है। सवाई माधोपुर में शादी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आज हल्दी की रस्म होगी। 11:30 बजे कटरीना को हल्दी लगेगी। 9 दिसंबर को शादी होनी है। सवाई माधोपुर में ये शादी हो रही है। तमाम गेस्ट वहां पर पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे हैं। आज कटरीना की हल्दी की रस्म होगी और विक्की कौशल के नाम की हल्दी कटरीना को चढ़ेगी। 9 दिसंबर को शादी समारोह होगा। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा फोर्ट में ये शादी समारोह चल रहा है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। और कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में कौन कौन खास मेहमान आ रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता है। न्यूज़ 18 के हाथ वो एक्सक्लूसिव लिस्ट लगी है, जिसमें जिक्र है इस लिस्ट में हर सितारे और शख्सियत को एक कोड अलॉट किया गया है, जिसकी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी गई है। इस लिस्ट के कोड के हिसाब से इवेंट कंपनी व्यवस्थाओं को संभाल रही है। लिस्ट के साथ एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता लवली वाधवा। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी को लेकर के हर कोई एक्साइटेड है। सब ये जानना चाह रहे हैं आखिर कौन कौन मेहमान हैं, वो खास मेहमान जो इस शादी के गवाह बनने जा रहे हैं, लेकिन किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है।
न्यूज 18 आपके लिए लाया है एक्सक्लूसिवली वो लिस्ट, जो लिस्ट है उन गेस्ट की, उन मेहमानों की जो इस बार मेहमान नवाजी के लिए राजस्थान पहुंच रहे हैं। हमारे पास ये पूरी लिस्ट मौजूद है, कौन आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, कितने रूम्स होंगे। ये देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव लिस्ट है जो केवल और केवल न्यूज 18 के दर्शकों को हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, और हम ये भी बता रहे हैं कि कौन कौन लोग यहां पर आने जा रहे हैं। सभी सेलिब्रिटीज को जो है वो एक कोड वर्ड दिया गया है, रेड कोड दिया गया है। आप देख सकते हैं रेड कोड, ये लिखा हुआ रेड कोड, यानी कि ये सभी वो सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें अलग अलग कोड वर्ड्स दिए गए हैं। ये कोड केवल एजेंसीज के लोगों को भी मालूम है और केवल उन सेलिब्रिटीज को मालूम है जो गेस्ट बन के राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं और उसके बाद में बाय रोड जा रहे हैं चौथ का बरवाड़ा में स्थित बरवाड़ा फोर्ट में शादी समारोह में भाग लेने। अब देखिए, यहां पर कुल रूम जो है वो 24 कमरे जो हैं वो बुक किए गए हैं। रेवेन्यू रूम भी 24 हैं, ऑक्यूपेंसी भी है। और कौन यहां पर एगलेस केक का सेवन करेगा, खाएगा, उसके लिए एक व्यक्ति है जो एगलेस केक खाएगा, बाकी सबके लिए सब कुछ होगा। और आपको नजारा दिखाते हैं कि रूम नंबर देखिए, शादी स्क्वाड ये वो एजेंसी है जो काम कर रही है वहां पर विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी समारोह को संपन्न कराने का। तो कमरा नंबर 3, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, यानी ये जो कमरे हैं ये 10 तारीख को, यहां पे 10 तारीख को जो है ये यहां से 17 ये रूम्स होंगे, डबल बेड रूम होंगे, सुपर लग्जरी रूम। और उसके अलावा जो इनके जो दूसरे अराइवल ग्रुप के जो एजेंट हैं उनके लिए एक रूम उनको दिया गया है, रूम नंबर 2, यहां पर 7 तारीख, यानी आज ये मेहमान इनके पहुंच चुके हैं। उसके बाद जो आगे अगर हम बढ़ते हैं तो कमरा नंबर 9, 23, 24, 25 जो है वो 14 तारीख के लिए बुक कराया गया है। यानी जो व्यस्ततम शेड्यूल वाले मेहमान है वो शादी समारोह के बाद में भी कुछ लोग आ रहे हैं और रुक रहे हैं 14 तारीख तक भी। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे आगे तो 7 तारीख को ये मेहमान आ रहे हैं। 6 तारीख को जो आने वाले मेहमानों की सूची है वो 7 गेस्ट हैं। आज 7 गेस्ट पूरी तरह से आ चुके हैं, यानी जो ऑक्यूपेंसी है 36 लोगों की 7 तारीख को। उसके बाद में 8 तारीख को 36 कमरों की ऑक्यूपेंसी है, 9 तारीख को 34 कमरे बुक हो रहे हैं, और शादी वाले दिन यानी 10 तारीख को 33 कमरे, 11 तारीख को शादी संपन्न होने के बाद में कुछ लोग वहां टाइगर सफारी के लिए रुक रहे हैं, उनके लिए 32 कमरे, और उसके बाद भी 2 दिन तक 29 और 26 कमरे जो है वो 13 तारीख तक, यानी कि 7 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक मेहमान यहां पर रुकने वाले हैं। अब ये जो कोड्स हैं ये कोड उन लोगों के हैं जिनमें कई बड़े नाम शामिल है, कई बड़े चेहरे शामिल है, जिनकी तस्वीरें न्यूज 18 आप तक लगातार पहुंचा रहा है। लेकिन सबसे पहले ये लिस्ट केवल और केवल न्यूज 18 लाया अपने दर्शकों के लिए ये बताने के लिए कि कैटरीना कैफ और विकी कौशल की इस विवाह समारोह को लेकर के जो एक्साइटमेंट है लोगों में, और जिस तरह से शादी समारोह को देखा जा रहा है राजस्थानी तरीके से, राजस्थानी लाज स्वभाव के साथ में इस विवाह समारोह को संपन्न करने की तैयारी चल रही है, उसको लेकर के लोगों में एक्साइटमेंट तो है ही है, लेकिन फिल्मी सितारों में भी एक्साइटमेंट है, क्योंकि राजस्थान जो है वो मेहमान नवाजी की परंपरा के लिए जाना जाता है, और राजस्थान में पधारो हमारे देश की संस्कृति के साथ में संपन्न होने जा रहा है कैटरीना कैफ का विवाह समारोह। सहयोगी महेश दादीज के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा में रात का दृश्य बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहीं 6 सेंसेस फोर्ट में कैटरीना कैफ और विकी कौशल परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। मेहंदी की रस्म के साथ विवाह के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। फोर्ट को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। शाही शादी के अंदर कैसी तैयारियां हो रही हैं, ये सब जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। सवाई माधोपुर के बरवाड़ा में खड़े हैं हम, और मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही 6 सेंस होटल है जहां कैटरीना कैफ और विकी कौशल परिणय सूत्र में बनेंगे। जी हाँ, 9 दिसंबर को शादी होगी, और शादी की जो स्थान है वो 6 सेंस होटल बरवाड़ा का। ये वाकई में रात के समय में आप दिखा रहे हैं हम आपको, ये रंगीन रोशनी में नाया हुआ 6 सेंस होटल, वाकई में अद्भुत दृश्य जो है वो यहाँ रंगीन रोशनी में नजर आ रहा है। ठीक इसके बगल में जो तालाब है, तालाब में इसकी परछाई जो है वो वाकई में इस महल को और भी खूबसूरत बनाती है। हमारे साथ कुछ पायलट हैं, उनसे बात करने की बात कर रहे हैं। पायलट का कहने का मतलब मेहमानों को जो लेकर आ रहे हैं होटल के लिए, विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनको लेकर आ रहे हैं। ड्राइवर जो टैक्सी में वो मेहमानों को छोड़ने के बाद में यहाँ मीणा धर्मशाला और जो होटल है वहाँ पर ठहर रहे हैं। हमारे साथ में कुछ लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम अमरकांत त्यागी है। अमरकांत जी, आप किसको लेकर आए हैं, कहाँ से लाए हैं, और क्या अंदर की तस्वीरें आपने देखी अपनी आंखों से, क्या कुछ अंदर का नज़ारा? मैं बॉम्बे से जो गेस्ट आए थे उनको एयरपोर्ट से पिक किया, उसके लेके वहाँ मैं जैसे ही बरमाड़ा होटल पहुँचा जी पोस्ट तक गया,
वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि वहाँ पे दृश्य इतने बिल्कुल, बढ़िया थे। सिक्योरिटी बहुत टाइट है और सिक्योरिटी के साथ में तस्वीरें अंदर की लेना, अंदर की किसी तरह की वीडियो बनाना सख्त मनाही है। राजस्थान पुलिस के 25 जवान सवाई माधोपुर लाइन से आए हुए हैं, उसके अलावा यहाँ की लोकल पुलिस है, सुरक्षा गार्ड जो इनके खुद के निजी बाउंसर है वो सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे साथ एक और है, नाम बताइए और कहाँ से आए? तो मेरा नाम आर.डी. चौधरी है। मैं जैसे जयपुर एयरपोर्ट से गेस्टों को लेकर आए थे। 2 गेस्ट मेरे साथ आए हुए थे और मैं उनको सवाई माधोपुर से इसी होटल में लेकर आया था। अंदर का किस तरह का नजारा है, क्या कुछ देखा? अंदर तक तो पहुंच ही नहीं सकते, नहीं सिक्योरिटी इतनी टाइट है, तो फर्स्ट गेट पे उन्होंने रोक दिया और वहीं गेस्टों को उतरवा दिया। आप जो मेहमानों को लेकर आए वो कौन थे? वो सर बॉम्बे से थे दोनों गेस्ट। जी, तो बिल्कुल कहने का मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि जितनी भी टैक्सी है यहाँ आकर के रुकती है। और फिर आपको बता दूँ तस्वीरों के जरिए, ये वही महल है, यही सिक्स सेंस होटल है जो कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी का गवाह बनेगी। जी हाँ, 9 दिसंबर को शादी होने वाली है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, सवाई माधोपुर। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।